स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अरिहंत बुक का क्लास 9 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये होगा आपका पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम रीडिंग सेक्शन की बात करेंगे, जो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना हो। पीडीएफ में आफ्टर 2 डेज टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। तो सेक्शन ए में जो आपके हैं फुल मार्क्स आने चाहिए, बिकॉज सेक्शन ए जो है वो बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ये पूरा पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है, और सिर्फ आपको एमसीक्यूज गिवन होंगे तो वो आपको फिल कर देना है, टिक कर देना है जो भी आपको करेक्ट लगे। तो इसमें आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर सेक्शन की। देख सकते हो आप 2 पैसेजेस इसमें गिवन है, राइट। अब हम कर लेते हैं ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन की बात। तो आपको ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन में पहला क्वेश्चन दे रखा है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस। तो आपको कोई से भी 5 क्वेश्चंस बोले जाएंगे और आपको मार्क्स देख सकते हो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं इन पार्ट्स में से, और एक मार्क्स के वो हैं, राइट। तो हम इन 7 के 7 ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। You need not come earlier, I mean you dash start to work at 10 o'clock। आपको जल्दी नहीं आना चाहिए, I mean मेरा ये मतलब है कि आपको 10 बजे से काम स्टार्ट करना चाहिए। तो हम जब परमिशन के लिए यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम मे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मे, ठीक है। मे स्टार्टेड टू वर्क एट 10 o'clock। आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, वर्क 10 बजे स्टार्ट करना चाहिए, इतने अर्ली नहीं स्टार्ट करना चाहिए, राइट। सेकेंड आपको दे रखा है, ड्यू टू द डैश रेनी वेदर वी हैव हैड रिसेंटली आई डिड नॉट हैव टू वाटर द गार्डन ऑफ आवर हाउस एवरी डे। क्योंकि रेनी वेदर का रेनी सीजन चल रहा है, तो मुझे गार्डन में जो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती रोज़। तो आपने देखा होगा कि हम दा का हमेशा यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं ना, ड्यू टू द रेनी वेदर, ड्यू टू दिस, ऐसे सब यूज़ करते हैं ना। ड्यू टू द दा इसमें यूज़ होगा इसके अंदर सिंपली। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये वाला सेकेंड पॉइंट। थर्ड देख लेते हैं, सम टाइम अगो एन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी डैश, ब्रैकेट में आपको मेक दे रखा है, बाय आर्कियोलॉजिस्ट ऑन द एजन आइलैंड ऑफ द केस, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग सी डिस्कवरी हुई थी। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपका पास्ट टेंस की बात हुई है, क्योंकि डिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं। तो डिस्कवरी तो ये हमारी पास्ट की डिस्कवरी है, राइट। तो आपको मेक दे रखा है। मेक का अगर पास्ट टेंस में आप करोगे, एक तो हम वॉज लगा सकते हैं, वॉज वर्ड का हम यूज़ करेंगे, पास्ट बोला गया है, ठीक है। तो मैं इसमें यूज़ करूँगी वॉज, और मेक इसमें यूज़ करा हुआ है तो मैं उसका बना दूँगी मेड। तो वॉज मेड, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, वॉज मेड। इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। वेल इफ़ योर पॉकेट डैश एम्प्टी यू मस्ट हैव स्पेंड ऑल योर मनी। वेल इफ़ योर पॉकेट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर आपकी पॉकेट एम्प्टी है तो यू मस्ट हैव स्पेंड ऑल योर मनी, क्या तुमने सारे अपने मनी को स्पेंड कर दिया है। तो इसमें जो पॉकेट दे रखा है आपको, ये जो पॉकेट दे रखा है, ये आपको सिंगुलर वर्ब गिवन है, ठीक है। ये पॉकेट जो सब्जेक्ट दे रखा है, ये सिंगुलर वर्ब गिवन है, तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना होगा, इज, ठीक है। वेल इफ़ योर पॉकेट इज एम्प्टी यू मस्ट हैव स्पेंड ऑल योर मनी। इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। फिफ्थ, आई वुड लाइक टू आस्क यू डैश क्वेश्चंस। मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो कुछ क्वेश्चन को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप पहले हिंदी में सोचा करो सेंटेंसेस को, फिर उस अकॉर्डिंग आप लिखा करो यहाँ पे, ठीक है। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। मुझे कुछ फ्यू क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं, तो आप क्या लगाओगे, अ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंस टू द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। तो मैं बोल देती हूँ, आप अपने कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना बहुत अच्छे से आता होगा। द कोच सेड टू राहुल, कोच ने राहुल से बोला, आर यू रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन, क्या तुम रेडी हो कॉम्पिटिशन के लिए। तो इसका अगर मैं इनडायरेक्ट करूँ तो कैसा हो जाएगा कि इनडायरेक्ट वे में बोला जा रहा है कि कोच आस्क्ड राहुल इफ़ ही इज़ रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन, क्या वो रेडी है कॉम्पिटिशन में। अगर वो रेडी है तो ये चीज़ पूछी गई है, तो आप इस लाइन को नोट डाउन कर लो। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। द कोच आस्क्ड राहुल इफ़ ही वॉज रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन, राइट। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, इसकी जगह आप लगा दो आस्क्ड और यहाँ लगा दो इफ़ ही वॉज रेडी फॉर द कॉम्पिटिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको इसको ना डायरेक्ट में कन्वर्ट करा का, अब आपको इनडायरेक्ट वे में ऑलरेडी गिवन है।
हर मदर ब्लेस्ड हर दैट शी माइट गिव सक्सेस। तो आप लिख सकते हो हर मदर सेड, कि उसकी मदर ने क्या बोला, मे यू गेट सक्सेस, कि तुमको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोल दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कंप्लीट स्टोरी विच बिगिंस एज फॉलो। आपका ये 3 मार्क्स का गिवन है, राइट। तो ये स्टोरी गिवन है, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ ओल्ड मैन इन द विलेज, ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन योगा। वन अ सर्टेन डे ही सॉ सम योगा टीचर्स कंडक्टिंग योगा क्लासेस इन द फील्ड। तो अब ये स्टोरी आपको दे रखी है, एक ओल्ड मैन है विलेज में, तो वो योगा क्लासेस में बहुत इंटरेस्टेड था, योगा में बहुत इंटरेस्टेड था। तो वो ना देखा, उसने कुछ देखा, योगा टीचर्स को देखा कि वो योगा क्लासेस ले रही हैं एक फील्ड में, राइट। तो इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए, यहाँ मैंने स्टोरी ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है आपके लिए, देखते हैं क्या स्टोरी है। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज ओल्ड मैन इन द विलेज, ही वाज इंटरेस्टेड इन योगा। ऑन अ सर्टेन डे ही सॉ सम योगा टीचर कंडक्टिंग योगा क्लासेस इन द फील्ड एंड ही वॉकड। वो वहाँ पे गया उनके पास, होप टू लर्न फ्रॉम हिम, कि वो उनसे योगा क्या करे, सीख सके। तो आप ना अपने अकॉर्डिंग स्टोरीज बना सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगता है स्टोरीज बना सकते। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आता है तो आपको यही स्टोरी लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग स्टोरी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखता है कि आगे क्या होगा स्टोरी में। ठीक है। When a old man approached the yoga teacher, जैसे उसने अप्रोच किया योगा टीचर को, तो टीचर ने उसका क्या किया, उसका मजाक बनाया। यू आर टू ओल्ड फ्लिंग टू लर्न योगा। द ओल्ड मैन वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। हाउएवर ही took the refusal as a challenge, तो उसने उसको कैसे लिया, एज अ चैलेंज लिया, और उसने योगा को लर्न करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, खुद से वो याद करने लग गया योगा को, कैसे कैसे आसन होते हैं। आफ्टर 2 months ही वॉज एबल टू आसन परफेक्टली, उसने आसन को वो 2 महीने के अंदर अंदर वो बहुत ही अच्छे से परफेक्टली परफॉर्म करने लग गया। ही वेंट टू द टीचर एंड परफॉर्म द आसन इन फ्रंट ऑफ देम, और फिर वो उसी टीचर के पास गया। ठीक है, उसने वही आसन जो हैं उसके सामने किए, राइट। फिर क्या किया, योगा टीचर ने उसको अपोलोजाइज किया, सॉरी बोला, फिर उसके फॉर बीइंग एरोगेंट, एंड डिसाइडेड दैट ही एंड द ओल्ड मैन वुड टीच नाउ योगा टुगेदर, कि वो योगा टीचर और ओल्ड मैन अब वो एक साथ जो हैं योगा सिखाएंगे। अब ये स्टोरी से आपको क्या क्लियर होता है, इस स्टोरी से आपको ये चीज़ क्लियर होती है कि एज कोई सी भी हो, आप योगा किसी भी एज में कर सकते हो। तो आप जब स्टोरीज लिखो ना, तो हमेशा पॉजिटिव वे में लिखना, राइट। हमेशा पॉजिटिव वेज में आपको स्टोरीज को लिखना है, नेगेटिव वे में नहीं लिखना है कि आप नेगेटिव में लिख दो कि वो कभी सीख ही नहीं पाया। नो, हमेशा पॉजिटिव वे में लिखना है आपको। चलिए, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है और में, इसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज। अब इसमें आपको क्लूज दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है। रोहित अलोन इन द होम और इन द हाउस, तो रोहित जो है वो अकेला था, एकदम से क्या हुआ, टेलीफोन रिंग हुआ है। उसने उसके पेरेंट्स के बारे में, वो अकेला था घर में, उसके पेरेंट्स की कोई इंक्वायरी कर रहा था कि वो घर पे हैं या नहीं है। सडन एकदम से फ़ोन जो है वो कट गया। फिर क्या हुआ, फ्रंट डोर पे कोई नॉक करने लग गया, कुछ बहुत सारे आदमी थे जो कि दरवाजे को तोड़ने लग गए, और उसने क्या किया, पुलिस को कॉल कर दिया, और फिर वो लोग पकड़े गए। ऐसे आप पूरी स्टोरी को लिखोगे यहाँ पे, राइट। तो चलो, अब मैंने स्टोरीज भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये हम पढ़ लेते हैं। रोहित वॉज अलोन एट होम एंड एज हिज पेरेंट्स हैड गोन टू अटेंड अ फंक्शन। आप लिख सकते हो कि वो अकेला क्यों था, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है किसी फंक्शन में गए थे। सडनली द टेलीफोन स्टार्ट रिंगिंग, टेलीफोन की जो है रिंग स्टार्ट हो गई। रोहित हेजिटेट करने लग गया एक मोमेंट के लिए, क्योंकि वो घर पे अकेला था। एज देयर वॉज नो वन एट होम ही पिक्ड अप द फोन, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था, उसने फ़ोन को पिक कर लिया। ही सेड ये हेलो, उसने हेलो बोला, बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, कोई दूसरी साइड से जो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ही केप्ट द फोन डाउन, उसने फ़ोन को नीचे रख दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स टेलीफोन बेल रैंग, तो टेलीफोन जो है वो बजने लग गया। आप इस स्टोरी को ऐसे भी बोल सकते हो कि उसने फ़ोन उठाया और किसी ने उठाया और वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लग गया कि वो घर पे हैं या नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो, ठीक है। दिस टाइम एंड रोहित पिक्ड इट अप, सेड हेलो, इन द रिस्पॉन्स अ हैवी वॉइस वांटेड टू नो इफ योर फादर वाज एट होम। तो एक हैवी वॉइस आई जब रोहित ने फ़ोन उठा लिया, हेलो बोला, और वो पूछने लग गया कि उसके फादर घर पे हैं या नहीं हैं। द कॉलर डिड नॉट गिव एनी आइडेंटिटी बट केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द रोहित पेरेंट्स। तो कॉलर ने जो है कोई आइडेंटिटी नहीं बताई अपनी, कि वो क्यों पूछ रहा है, क्या लगता है उसके पेरेंट्स का। तो वो रोहित के पेरेंट्स के बारे में ही बार बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। व्हेन ही रिफ्यूज टू इन्फॉर्म द कॉलर, जब उसने मना कर दिया कि मैं कॉलर को नहीं बताऊंगा एनीथिंग अबाउट हिज पेरेंट्स, व्हाट अबाउट द फोन गॉट डिस्कनेक्टेड, और फिर क्या हो गया, फ़ोन क्या है, डिस्कनेक्ट हो गया।
आगे क्या था स्टोरी में, आफ्टर सम टाइम समवन नॉक्ड एट द फ्रंट डोर, कोई फ्रंट डोर पे क्या करने लग गया, नॉक करने लग गया। जब वो रोहित ने जो विंडो से देखा, कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे किसको, डोर को। ही इमीडिएटली कॉल द पुलिस, उसने पुलिस को कॉल करा और फिर सारा इंसिडेंट उन्होंने बता दिया। और 10 मिनट के अंदर अंदर क्या हुआ, पुलिस वहाँ पे आ भी गई और वो लोग भागने लग गए, लेकिन पुलिस ने क्या किया, उनको पकड़ ही लिया। राइट, तो आप ऐसा पूरी स्टोरी बता सकते हो। ये स्टोरी क्योंकि क्लूज दे रखे थे, इस वजह से ये स्टोरी आपके लिए बताना लिखना आसान हो गया। अगर क्लूज नहीं दे रखे होते तो आपको सोचना पड़ता कि आखिर इस स्टोरी में क्या हुआ है। राइट, इतना क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यू आर मोहित मानसी ऑफ क्लास 9th B, यू पेड अ विजिट टू द ओल्ड होम। ओल्ड होम जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ओल्ड लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता है और वो वहाँ पे सब मिलजुल के एक साथ बहुत प्यार से एक अच्छे से इन्वायरमेंट में रहते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं वो लोग। राइट, मेक अ डायरी एंट्री और व्हाट यू सॉ एंड एक्सपीरियंस देयर। तो आपको उस पर डायरी एंट्री लिखी है कि आप वहाँ पे विजिट करो, किसी ओल्ड हाउस पे अगर आप गए हुए हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा हो, तो वो उस एक्सपीरियंस को आपको इसमें एज अ डायरी एंट्री में लिखना है। राइट, ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। चलिए अब हम डायरी एंट्री भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि आप कैसे कैसे लिख सकते हो, आपको एक हिंट मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डेट लिखनी पड़ती है, फिर उसके बाद टाइमिंग और फिर लिखना पड़ता है डियर डायरी। फिर आपको स्टार्ट करना होता है, विद द इंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम द होल पीपल्स फाइंड देमसेल्फ अलोन एंड deserted. It is unfortunate that in the evening of their lives they are not looked after by their children. The concept of the old home is for mostly the senior citizens above 60. तो आप थोड़ा सा ओल्ड होम के बारे में अगर जो आपको जो भी कुछ पता है वो आप लिख दो कि 60 से अबव सीनियर सिटीजन्स के लिए ओल्ड होम होता है। राइट, इट मेड इट पॉइंट टू विजिट अ ओल्ड होम एट अ भावरी। द होम इज सिचुएटेड एट द पीसफुल प्लेस, एक बहुत पीसफुल प्लेस है जहाँ पे एक बिल्डिंग जो है बहुत सिंपल है, क्लीन है बिल्कुल। इट सीम्स टू बी द आइडल प्लेस फॉर द सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि सबसे पहले आपको ओल्ड हाउस का कंसेप्ट लिखना है कि आखिर वो क्या है ओल्ड होम। राइट, तो ये मुश्किल सी लाइन, ये स्टार्टिंग की जो लाइन है मुश्किल सी है, मत लिखो, आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बताओ, फिर उसके आगे देखते हैं। अ डॉक्टर विजिट द होम डेली टू चेकअप द सीनियर सिटीजन्स। ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको डॉक्टर विजिट करते हैं, रोज़ सब कुछ चेक करते हैं। एक परमानेंट नर्स जो है वहाँ पे रहती ही है, सबको देखती है और सबके मेडिसिन भी देखती है। वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पे वो सब लोग पढ़ लेते हैं। ऑल द इनमेट शोड देयर पैटर्नल लव्स बाय इंटीमेटिंग ऑन हिज लंच विद अस। व्हाट अ सैटिस्फाइंग एंड रिवॉर्डिंग विजिट it was to meet our grandpas and grannies who now have a home away from the home. Right? तो आप ये अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर लिख सकते हो, जो भी आपको पता हो आप वो इसके अंदर क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। राइट, और लास्ट में जो हमें नाम दे रखा है, जो क्वेश्चन में नाम दे रखा है दैट इज मानसी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। राइट, चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब आपको और में एक और दे रखा है, यू आर ऋतिका और ऋत्विक ऑफ क्लास 9th B. You went to attend the birthday party of your friend Mohit at his home. The party was well organized and the arrangement was superb. Write any expressions of the party in the form of diary entry. तो आप वहाँ पे आपने अपने रोहित की बर्थडे पार्टी में क्या क्या किया, रोहित ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, कितनी पार्टीज इंजॉय हुई है, ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ डायरी एंट्री में ये सारी चीज़ें बतानी है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए इस चीज़ का, कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको डेट लिखनी है, फिर टाइम लिखनी है, फिर डियर एंट्री। ठीक है, राइट, व्हाट अ ग्रेट सेलिब्रेशन इट इज़, हाउ वी ऑल एंजॉयड मोहित बर्थडे पार्टी। हमने कितना एंजॉय किया, मैं उसके घर पे गया, वहाँ पे बर्थडे हॉल में क्या हो रहा था, म्यूज़िक प्ले हो रहा था। मोहित और उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और उसके बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स भी आए हुए थे और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और रोहित जो आउटफिट पहन रखी थी वो भी बहुत सुंदर थी। मोहित के जो फादर हैं उसके लिए एक लवली केक लाए थे जिसपे उसकी जो है चाइल्डहुड पिक्चर लग रही थी। वन ऑफ दिस माई फ्रेंड एंड आई स्प्लैश केक ऑन द मोहित फेस एंड अ जॉयफुल टाइम। उसके फेस पर हम लोगों ने क्या किया, केक लगा दिया। वी ऑल विश्ड मोहित हैप्पी बर्थडे व्हेन ही कवर्ड द केक, जब उसने केक कट किया। द स्टेज वॉज सेट फॉर द डांस, वहाँ पे स्टेज भी था और वहाँ पे सब डांस कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पूरा हैप्पी वाला इन्वायरमेंट लिखना है कि वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें की। एवरी वन प्रेजेंस सर टू द म्यूजिक मैजिक ऑफ म्यूजिक एंड ऑल ऑफ अस डांस विद द रोहित। सबने मोहित के साथ बहुत अच्छा डांस किया, सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और सब उस
डे को कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि इतना सब कुछ अच्छा था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेजलिंग डेज इन माई लाइफ। और लास्ट में ऋत्विक। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो जाता है आपका कंप्लीट, ये आपका ग्रामर सेक्शन ना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। तो स्टोरी आपको लिखनी आनी चाहिए, वो तो बहुत आसान होती है, सिर्फ आपको क्लूज दिए हुए होंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, स्टोरी को लिखना। और डायरी एंट्री तो आपको पता ही है, जो भी आपको उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी आपको दे रखा होगी, आपको इसके ऊपर डायरी एंट्री लिखनी है तो आप आसानी से लिख सकते हो। राइट, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी था, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका पार्ट सेकेंड जो है, जिसमें लिटरेचर पार्ट जो है वो कवर करूँगी। ठीक है, वो भी वीडियो जल्दी ही अपलोड जो हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।